नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लगाकर 1206 ईस्वी तक। कल हमने जानकारी दी थी वर्धन वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट। भारत के अंदर ऐसे छोटे छोटे खूब राज्य हुए हैं जिनका भी भारत के अंदर शासन रहा। उनमें से आज अपन पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रत्यार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। ये प्रमुख जो छोटे राज्य हुए हैं जिन्होंने भारत के अंदर शासन किया, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गुर्जर प्रत्यार वंश, इसकी स्थापना 275 ईस्वी हुई थी और नाग भट्ट प्रथम नामक एक व्यक्ति था, उसने गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की और इसकी स्थापना हुई थी गुजरात राज्य के अंदर। नाग भट्ट प्रथम बड़ा ही वीर शासक था। अपने शासन काल के अंदर उसने अच्छे कार्य किए और बहादुरता कुछ युद्ध भी जीते, इसके कारण उसको वीर कहते थे। सिंध से भारत के अंदर अरबों का जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण को इन लोगों ने सफलतापूर्वक उसका सामना किया था। यानी अरबों को भारत में प्रवेश होने से रोकने का कार्य गुर्जर प्रत्यार वंश ने किया। इसी शासनकाल के अंदर एक व्यक्ति हुआ था वत्सराज, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। यानी वो अपने नाम के आगे सम्राट वत्सराज के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी गुर्जर प्रत्यार वंश के अंदर एक प्रतापी शासक था जिसको राजा भोज के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम था मिहिर भोज, इसको मिहिर भोज भी कहते थे। महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय कनौज का जो एक राज्य था, उसके ऊपर एक शासन करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था राज्यपाल। यानी महमूद गजनी जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय जो प्रमुख जो राज्य होते थे उसके अंदर एक कनौज भी बड़ा राज्य था, तो वहां का राज्यपाल था नाम का वो व्यक्ति शासन करता था। गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद में भारत के अंदर एक वंश हुआ है चोल वंश। अशोक के शिलालेख जो लिखे गए थे, अभिलेख लिखे गए थे, उसके अंदर इनका वर्णन आता है कि ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करते थे। यानी चोल वंश का राज्य था वो स्वतंत्र था, इनके ऊपर किसी अन्य राजा का कोई दबाव नहीं था और न ही वो किसी के अधीन थे। ये चोल राज्य तमिल भाषी थे, यानी इनकी जो भाषा थी वो तमिल थी। यानी तमिल भाषा ये भाषा निवासी थे और तमिल भाषी बोलते थे। चोल के अंदर एक राजा हुआ था राजराज प्रथम, जिसने 985 ईस्वी से लगाकर 1013 ईस्वी तक इसने भारत के दक्षिण के अंदर वहां पर शासन किया था। मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहलदीप, जिसको वर्तमान हम श्रीलंका कहते हैं, दक्षिण भारत के अंदर का एक छत्र शासन था। यानी ये अकेला व्यक्ति दक्षिण के अंदर ये राज्य करने वाले व्यक्ति थे और इसने 40 वर्षों तक लगातार शासन किया था। चोल वंश के बाद प्रमुख वंश आता है पल्लव वंश। इस वंश का भी जो प्रमुख शासन था वो अर्काट, मद्रास, त्रिशूलापल्ली, तंजौर पर इनका शासन था। इनके भी शिलालेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि पल्लव के राजा थे वो उलेग का कांची के विष्णु गोप के अंदर इनकी जानकारी मिलती है कि इनका शासन था। महेंद्र वर्मा नामक एक शासक था जो वास्तु निर्माता का यानी वास्तु निर्माण का प्रमुख जानकार व्यक्ति था। परीक्षा में सवाल भी आ सकता है वास्तु निर्माता पल्लव वंश के अंदर कौन सा शासक हुआ, तो अपन महेंद्र वर्मा नाम बता सकते हैं। 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया गया। कांची में भी पल्लव राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। यानी कांची जो प्रमुख स्थान है वहां पर पल्लव राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। और जो पल्लव शासक हुए हैं जो शिव और विष्णु के ये उपासक थे, यानी शिव
और भगवान विष्णु की ये उपासना करते थे। इनके बाद में भारत के अंदर जो प्रमुख जो शासन वंश थे, जिसके अंदर चालुक्य वंश आता है। चालुक्य वंश के पुलकेशन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, यानी इस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। और चालुक्य नरसिंह का चौथा जो शासक हुआ है पुलकेशन द्वितीय। इसके बाद में विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा था, विक्रमादेव चरित्र। ग्रंथ का निर्माण विक्रमादित्य के शासनकाल जीवन की विल्हण के द्वारा लिखी गई। इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रश्रय, इनको आश्रय दिया गया, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार इत्यादि भी कर सकते हैं। एक मिताक्षरा के ऊपर व्याख्यान हुआ था, लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर के द्वारा। मिताक्षरा एक कानूनी ग्रंथ है, उसके द्वारा पूरी व्याख्यान माला ये उसके बारे में बताया गया। और चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी कल्याणी। ये मिताक्षरा जो हिंदू कानून था के आधारित एक ग्रंथ है, जिसके अंदर किस प्रकार से इनके द्वारा शासन किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारत के अंदर कुछ बाह्य आक्रमण भी हुए, उनका बाह्य आक्रमण आत्मसातीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख आक्रमण करने वाले जाति थी शक, हूण और कुषाण। तो शक जो जाति थी वो मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी, यानी इनका काम लड़ाई करना है। यानी जनजाति का मतलब जो जंगलों में रहने वाली और हर व्यक्ति के साथ लड़ाई करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये मध्य एशिया की रहने वाली थी। रामायण और महाभारत में जो शक बस्तियां थी उनको कंबोज और यवनों के साथ इनको रखा गया। यानी महाभारत और रामायण के समय ये जो शक बस्तियां थी ये लड़क जाती थी, इनको कंबोजों और यवनों के साथ इन बस्तियों में उनको रखा गया। तक्षशिला के शासकों में मावेल और एजेज का उल्लेख मिलता है कि ये भी प्रमुख शासक हुए हैं। शक शक्ति का विनाश ये पल्लव द्वारा किया गया, यानी पल्लव जो वंश है उसने शकों की शक्ति को परास्त यानी उसको समाप्त करने का कार्य किया। शकों के अंदर सहरात वंश के बारे में भी जानकारी मिलते हैं कि इनके दो प्रमुख शासक हुए हैं, भूमक और नहपाल। ये प्रमुख शासक हुए हैं जिन्होंने भी भारत के अंदर शासन करने का कार्य किया। इनके शासन काल के अंदर व्यापारिक जो व्यापार था वो समृद्ध था। जो पश्चिमी देशों के साथ अपन व्यापार इत्यादि करते थे, तो शकों के समय ये समृद्धशाली, यानी अपन कह सकते हैं दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे थे। इन शकों ने भी एक शक शब्द चलाया था और उनका उपयोग भी किया था, और इसका वर्णन उनके लेखों और मुद्राओं यानी जो मुद्रा चलती थी उसके ऊपर भी शक शब्द लिखा हुआ होता था। इसके बाद में एक प्रमुख जाति आई थी, वो है हूण जाति। तो ये भी हूण भी मध्य एशिया की बर्बर जाति, यानी बर्बर का मतलब आप कह सकते हैं इतने अत्याचारी थे, लोगों को जब मारते थे तो उसको कोई दया भाव इत्यादि कुछ भी नहीं, इसलिए इनको दैत्य भी कहते हैं कि भाई ये एक प्रकार की राक्षस जाति है, इनको दैत्य कहकर भी पुकारते। 458 ईस्वी में इन्होंने स्कंदगुप्त के समय इन्होंने आक्रमण किया था। जिस समय गुप्त साम्राज्य का स्कंदगुप्त शासन करता था तब उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया था। कालांतर यानी आने वाले समय में तोरमाण नामक एक सरदार हुआ था जिसने गुप्त साम्राज्य को नष्ट करने का कार्य किया, यानी गुप्त साम्राज्य को नष्ट करने में हूणों की प्रमुख भूमिका रही। हूणों के आक्रमण से ही गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया और राजनीतिक जो एकता थी पूरे भारत के अंदर एक छत्र शासन, यानी पूरे भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य का शासन, जैसे ही गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ और भारत पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। यानी भारत के अंदर
अपने आप को, छोटा छोटा राजा था, वो अपने आप को राजा घोषित कर दिया और कहने लगा ये हमारा स्वतंत्र राज्य है। इस प्रकार से पूरा भारत पुनः छोटे छोटे इकाइयों में बट गए। कल हम इसके शेष दो तीन वर्ष रह गए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।